अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। देखिए, कल हमने चेंज इन सप्लाई का एक हिस्सा डिस्कस किया इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट अलोंग सप्लाई करो, और वहाँ आपने देखा कि सप्लाई चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस ओनली, और वहाँ आपने मूवमेंट कैसे होती है अलोंग द सप्लाई करो ये आप जानो। नाउ लेट अस टुडे मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द चेंज इन सप्लाई, दैट इज शिफ्ट इन सप्लाई करो। देखिए, कल भी मैंने आपसे कहा कि सप्लाई करूँ तब शिफ्ट होती है when there is change in factors other than price. Change in factors other than price. So in this case, the entire supply curve either shifts upwards to the left or downward to the right of the initial curve. This type of change takes place when supply changes due to change in factors other than price of the same commodity. What are these other factors? The other factors are change in income, change in fashion, change in goal of firm, improvements in technology, etc. When due to change in these other factors supply falls, it's called decrease in supply, and when it rises, it's called increase in supply. Now let us discuss this one by one. First, we witness increase in supply. पहले सप्लाई में इंक्रीज होती है, किस वजह से? बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो सिंपली आपने याद रखना है, व्हेन सप्लाई चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, तो इस सूरत में हमारी सप्लाई शिफ्ट होती है। कैसे शिफ्ट होगी? इट में शिफ्ट ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई एंड इट में शिफ्ट ड्यू टू डिक्रीज इन सप्लाई, राइट? नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई, देखिए इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है? मोर क्वांटिटी सप्लाइड एट सेम प्राइस और सेम क्वांटिटी सप्लाइड एट लेस प्राइस, या हम यूँ कह सकते हैं मोर एट सेम प्राइस और सेम एट लेस प्राइस, मोर एट सेम प्राइस और सेम एट लेस प्राइस। तो इस सूरत में सप्लाई इंक्रीज होती है, इट रिफ्लेक्ट्स इंक्रीज इन सप्लाई, एंड दस इंक्रीज इन सप्लाई मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ इन टू वेज। दो चीज़ें हो सकती हैं। नंबर वन इज सेम एट मोर प्राइस और लेस एट सेम प्राइस, ठीक है ना? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल। देखिए, शेड्यूल के दो पार्ट्स हैं, बोथ रिफ्लेक्ट इंक्रीज इन सप्लाई। अब ध्यान से देख लीजिए शेड्यूल की तरफ। फर्स्ट इज मोर एट सेम प्राइस, इट्स मोर क्वांटिटी सेम प्राइस। आप देख लीजिए, हमने आइसक्रीम्स की बात की। सपोज गिवन द प्राइस ऑफ आइसक्रीम्स इज ₹3 per cup, देन सप्लाई ऑफ आइसक्रीम इज 30 cups। अब देख लीजिए, यहाँ एक कॉलम हमने प्राइस लिया है, दूसरे में क्वांटिटी सप्लाई ली है, तो यहाँ एट प्राइस 3 सप्लाई इज 30 cups। द प्राइस इज सेम but supply has increased from 30 to 40. This is the case of increase in supply. This is the case of increase in supply. More at same price. For example, ऐसा क्यों होता है? देखिए, आपकी जो डेली कंजप्शन ऑफ आइसक्रीम, मान लें ₹3 यू बाई 2 units ऑफ आइसक्रीम्स पर डे। लेकिन एक दिन ज़्यादा ही तपिश थी, धूप ज़्यादा तेज़ थी, तो आपने 5 यूनिट्स कंज्यूम की। प्राइस सेम था, देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस, लेकिन स्टिल आपकी यू डिमांड मोर, तो सप्लाई ज़्यादा होगी। इसी तरह जब आप बहुत सारे लोग मिलेंगे तो सप्लाई विल ऑटोमेटिकली क्या होगा? डिमांड इंक्रीज होगी तो सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, बिकॉज देयर इज अ फैक्टर अदर देन प्राइस, देयर इज अ फैक्टर अदर देन प्राइस। ये फैक्टर क्या है? ये धूप की तेज़ी है, ठीक है ना? क्लाइमेट ऐसा है कि सप्लायर्स आर सप्लाइंग मोर at same price, more at same price. Such changes are represented by downward shift in the supply curve. ऐसी सूरत में सप्लाई करो डाउनवर्ड शिफ्ट होगी।
अब दूसरे हिस्से में आइए। व्हेन द सप्लाई ऑफ आइसक्रीम इज ₹3, the quantity supply is of 30 cups. If price falls to 2, there is no consequent fall in the quantity supplied. It stays at 30 cups. Then it will be also the case of increase in supply. दोनों सूरतों में more at same price, same at less price. होना क्या चाहिए था यहाँ पे सप्लाई कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ सप्लाई सेम रहती है तो इट इज़ इंक्रीज। यहाँ क्या होना चाहिए था, सेम रहनी थी, लेकिन इट इज़ सप्लाई यहाँ इंक्रीज हो रही है। तो दोनों शेड्यूल्स में आप देख रहे हैं देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई। वजह क्या हो सकती है, नंबर ऑफ काजेज कुड बी देयर। उससे पहले लेट अस ट्राई टू रिप्रेजेंट द शेड्यूल विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी सप्लाई लेते हैं, वाई एक्सिस पे प्राइस लेते हैं। ठीक है, हमारा प्राइस है 10, 20, 30, 40, 50 और सप्लाई हमारी है 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट्स। ठीक है ना। आप देख लीजिए, जब हमारा प्राइस 30 था तो उस पर सप्लाई 3 थी। प्राइस सेम है लेकिन हमारी सप्लाई बढ़ गई है 4 यूनिट्स। और जब हमारा प्राइस 20 था लेकिन सप्लाई सेम रही 3 यूनिट्स। एट प्राइस 30 और सप्लाई वाज एट प्राइस 30। देखिए हमने उल्टा ही यहाँ पे लिया था, इस एक्सिस पे हम प्राइस लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी लेते हैं। प्राइस इज ओवर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सप्लाई हमारी 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब ध्यान से देख लीजिए, जब हमारा प्राइस 3 था तो सप्लाई हमारी 30 यूनिट्स। जब प्राइस फॉल हुआ तो 20, हमारी सप्लाई फिर से 30 रहती है। अब हमारा प्राइस 30 है लेकिन 30 पे सप्लाई हमारी 40। ठीक है ना। देखिए पहले हम ये हमारी ओरिजिनल सप्लाई करो, वी वर प्रोड्यूस सप्लाइंग एट पॉइंट ई, सो एस इज द ओरिजिनल सप्लाई करो, बट ड्यू टू इंक्रीज इन दिस सप्लाई आवर सप्लाई करो शिफ्ट होती है आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग दैट देयर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई। ये जो हिस्सा है इट इज़ इंक्रीज। तो ऐसी सूरत में हमारी सप्लाई करो शिफ्ट हुई। कहाँ शिफ्ट हुई, शिफ्ट टू द राइट, indicating that there is an increase in supply. There is an increase in supply. We moved from point E to F, and the new point is again due to fall in price. It's again G, but there is no change in supply. So SS is the original supply curve. SS2 is the new supply curve. It is because of shift or increase in supply. Our supply curve shifts outward. ऐसा क्यों होता है, हमारी सप्लाई क्यों इंक्रीज होती है? देयर कुड बी मैनी रीजन्स। देखिए देयर आर ए नंबर ऑफ रीजन रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन सप्लाई। फर्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अगर हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है तो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी से क्या होता है, हमारा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने का मतलब है कि वी कैन सप्लाई मोर एट द सेम प्राइस और इवन सेम एट द लेस प्राइस। इसी तरह अगर कास्ट ऑफ इनपुट्स डिक्रीज होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कास्ट कम होता है, इट मीन्स दैट वी कैन सप्लाई मोर बिकॉज द इनपुट्स आर अवेलेबल टू अस एट अ लोअर प्राइस। इस तरह इफ द नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री इंक्रीज, अगर नंबर ऑफ फर्म्स ज़्यादा हो गया तो हर फर्म कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगी तो एट द सेम प्राइस वी कैन सप्लाई मोर, राइट। और इस तरह अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हमारी चेंज होती हैं, जनरली क्या होता है, वी एक्सपेक्ट फ्यूचर प्राइसेस टू राइज, लेकिन समटाइम्स वी एक्सपेक्ट दैट प्राइसेस में फॉल इन द फ्यूचर, फॉल होने वाले हैं। तो उस सूरत में हर प्रोड्यूसर हर फर्म चाहती है कि सेल एज मच एज पॉसिबल एट द एग्जिस्टिंग प्राइस बिकॉज नो फर्म वांट्स टू इनकर लॉसेस इन द फ्यूचर। इस तरह से सप्लाई इंक्रीज होगी। इवन द गोल ऑफ फर्म चेंजेस। देखिए फर्म का अक्सर गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हर फर्म रिस्ट्रिक्ट करती है सप्लाईज को ताकि दे कैन सेल द मिनिमम quantity at the maximum price. But when the goal of a firm changes from profit maximization to sales maximization, तो उस सूरत में प्रॉफिट की कम परवाह करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट सेल करने की कोशिश करते हैं। दीज आर द रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है ना। तो इसका दूसरा हिस्सा है डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई में हमारी सप्लाई करूँ
शिफ्ट होगी लेफ्टवर्ड्स, अपवर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है ना। वहाँ भी कुछ रीजंस हैं। वहाँ क्या होता है, सेम प्राइस लेस क्वांटिटी हो सकता है, या मोर प्राइस सेम एट मोर प्राइस और लेस एट सेम प्राइस। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।